नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1 संघ और राज्य क्षेत्र और पार्ट 2 नागरिकता 5 से 11 था आर्टिकल, और आज देखेंगे हम मौलिक अधिकार पार्ट 3 12 से 35 आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए प्रदान किए जाते हैं। इन्हें अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्गीकरण। मौलिक अधिकार 6 प्रकार से होते हैं। एक है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारिक अधिकार। ये आर्टिकल 15, 16, 19, 30। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 12 कहता है भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल उनकी शक्तियों का प्रयोग करने वाली संस्था राज्य कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 13 क्या कहता है? यदि कोई कानून बनाया जाता है जिससे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य कर दिया जाएगा या उस सीमा तक निरस्त होगा जिस सीमा तक उसने मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। मौलिक अधिकार पहले मूल रूप से 7 प्रकार से होते थे। 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है दोस्तों, विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है। इसमें कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, चाहे वह गरीब हो या अमीर। जैसे अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उसे उस अपराध के लिए वही सजा निर्धारित होगी। इसके लिए उसकी जाति या अन्य भेदभाव के आधार पर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 15 आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कहता है आर्टिकल नंबर 15। ठीक है दोस्तों, लोक उपयोगी स्थल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, मनोरंजन स्थलों पर उपरोक्त के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 15 कह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है दोस्तों? कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इसमें से किसी भी आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाता। मतलब शासकीय नौकरियों में किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, उस पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 17। 17 क्या बोलता है? छुआछूत का अंत कर दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। सेना, शासकीय, शिक्षा और संस्कृति को छोड़कर सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। शिक्षा और संस्कृति संबंधी उपाधियाँ दी जा सकती है। यह है आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर जो 14 से 18 था, ये दोस्तों समता का अधिकार था। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। ठीक है दोस्तों, इसमें है पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A में दी है। 19B में दी है शांतिपूर्ण और बिना अतिवार्यों के सभा और सम्मेलन करने की। फिर 19C क्या दिया है दोस्तों? कोई भी संघ या समूह
संस्था बनाने की स्वतंत्रता। फिर है 19D में भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। फिर क्या है 19E में भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और 19F में अपनी पसंद का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये है दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 20 क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को इसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उस समय अपराध घोषित नहीं था। ठीक है दोस्तों, अर्थात किसी भी कानून को पुरानी डेट से लागू नहीं किया जा सकता। सेकंड है एक अपराध की सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल 21 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान। अर्थात किसी भी व्यक्ति को कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन किए बिना उसे दंडित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 जो है दोस्तों वो आपातकाल के समय भी स्थगित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 क्या कहता है दोस्तों, 21A उसे हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। 86वें संशोधन द्वारा 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, फिर आर्टिकल 22 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध कराना जरूरी होता है। नोट है कुछ कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे की सीमा लागू नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर अब है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के कौन सा दोस्तों, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है दोस्तों, मानव तस्करी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अंतर्गत वेश्यावृत्ति, बेगारी मजदूर, बंधुआ मजदूर आदि पर रोक लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, नोट, लेकिन यदि किसी सेवा को सरकार अनिवार्य कर देती है तो उसे करना पड़ेगा, उससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहते हैं दोस्तों कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक स्थानों पर काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें यह आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, लोकाचार और सदाचार की सीमाओं में कोई भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन लालच देकर या डराकर या धर्म परिवर्तन करना अपराध माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल 25 से क्या कहता है दोस्तों, सिख धर्म में कृपाण धारण करना उसके धर्म का अंग माना गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है दोस्तों, धार्मिक कार्यों की प्रतिपूर्ति के लिए कोई भी चल या अचल संपत्ति रखने और उसके प्रबंध करने का अधिकार उसे प्राप्त है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 27, कोई भी धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा और नहीं ऐसा कर देने के लिए किसी पर मजबूर किया जाएगा। फिर आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है दोस्तों, किसी शासकीय सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है शिक्षा और संस्कृति के अधिकार। यह है आर्टिकल नंबर 29 और 30। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है दोस्तों, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। किसी भी अल्पसंख्यक को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धर्म या जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है दोस्तों? भाषा और धर्म आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। ये होगा दोस्तों आर्टिकल नंबर 30। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 31 क्या है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके विधि का अधिकार बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 को हम कल पढ़ेंगे दोस्तों, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।